हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इंफॉर्मेशन क्वीन टाकी में दोस्तों, दुनिया में एक गुड़िया का जुनून पैदा हो गया है। लबूबा डॉल चाहे चीन हो, साउथ कोरिया, अमेरिका, यूके या यूरोप, लोग लाइनों में लग लग कर इस गुड़िया को खरीद रहे हैं। इस गुड़िया को हासिल करने के लिए लड़ाइयाँ तक हो रही हैं। 2024 में इन गुड़ियाओं का रेवेन्यू $100 मिलियन से भी ज़्यादा तजावुज़ कर गया था। कई लोग इस गुड़िया को शैतानी भी समझते हैं, यानी ये गुड़िया असीब ज़दा है। हकीकत क्या है, आइए सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, ये गुड़िया सबसे पहले 2015 में मुतारिफ करवाई गई। इन्हें एक आर्टिस्ट कैशिंग लिंक ने डिज़ाइन किया था। उसने एक कहानी सीरीज़ लिखी थी जिसका नाम था द मॉन्स्टर। लबूबा डॉल उस कहानी का हिस्सा थी। 2022 में चीन में ये गुड़िया मकबूल होना शुरू हो गई। चीन में एक स्टोर है जिसका नाम पॉप मार्ट है। उसी स्टोर में लबूबा डॉल्स फरोख्त होना शुरू हुई और फिर पूरे चीन में इन गुड़ियाओं का जुनून पैदा हो गया। आज पॉप मार्ट लबूबा डॉल्स का सबसे बड़ा रिटेलर है। लेकिन सवाल ये है कि गुड़िया इतनी मशहूर कैसे हो गई। 2022 के आखिर में जब चीन कोरोना वायरस से निकल चुका था तो लोगों को जज्बाती सपोर्ट की ज़रूरत थी, इसलिए लोग इन गुड़ियाओं को खरीदने लगे। लबूबा डॉल्स देखने में काफ़ी अजीब और मुनफरिद लगती है। शायद यही वजह है इन गुड़ियाओं ने जल्दी मकबूलियत हासिल की। फिर आया साल 2024, जब साउथ कोरिया के पॉप बैंड ब्लैक पिंक की एक मेंबर लीजा ने अपने बैग पर लबूबा डॉल की एक की चेन लगाई। बस वहीं से लबूबा डॉल्स का जुनून दुनिया भर में फैलना शुरू हो गया। दोस्तों, दुनिया में कई प्रोडक्ट्स इसी तरह मशहूर होते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और लोग उन्हें स्टेटस सिंबल समझकर खरीदने लगते हैं। मिसाल के तौर पर जूतों की एक कंपनी पेस ने एक तजर्बा किया। ये कंपनी सस्ते जूते बेचती थी, लेकिन एक आलीशान स्टोर खोला और वही जूते महंगे दामों बेचने लगी। लोग इन जूतों को महंगा समझकर ट्रेंड समझने लगे और ख़रीदने लगे। इसी तरह कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स की मांग पैदा करती हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए ट्रेंड्स बनाती हैं और लोग इन चीज़ों को ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। लबूबा डॉल की भी यही कहानी है। लोग इन गुड़ियाओं को सिर्फ फैशन फॉलो करने के लिए ख़रीद रहे हैं। मांग इतनी बढ़ गई कि शॉर्टेज हो गई और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। साउथ कोरिया में तो पॉप मार्ट के कई स्टोर्स बंद करना पड़े ताकि मज़ीद झगड़े ना हों। लबूबा डॉल्स को बहुत होशियारी से बेचा जा रहा है। इन गुड़ियाओं के मुख्तलिफ करैक्टर्स बनाए गए हैं और इन्हें मिस्ट्री बॉक्स में बेचा जाता है। लोगों में तजस्सुस होता है कि बॉक्स में कौन सी गुड़िया निकलेगी। कई गुड़िया नायाब होती हैं और जिसको वो मिल जाए वो खुशी से पागल हो जाता है। कई लोग उन नायाब गुड़ियाओं को इंटरनेट पर महंगे दामों बेचते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लोग चाहते हैं कि उनके पास ऐसी लबूबा डॉल हो जो किसी और के पास ना हो, इसलिए उनका जुनून बढ़ता जा रहा है। एक आम खिलौना अब स्टेटस सिंबल बन चुका है। अब अगला सवाल, क्या लबूबा डॉल वाकई में शैतानी है? क्या इस गुड़िया में कोई शैतानी ताकत है? लेकिन इसके लिए हमें पज़ूज़ो को जानना पड़ेगा। पज़ूज़ो एक शैतान है। इराक के इलाके मेसोपोटामिया से इसकी कहानी मशहूर हुई थी। कहते हैं कि ये शैतान आधा इंसान और आधा जानवर होता है। मारूफ हॉरर फिल्म सीरीज़ द एक्सोर्सिस्ट में भी पज़ूज़ो का जिक्र है। कहानी सच्ची है या झूठी, लेकिन कई लोग मानते हैं कि लबूबा डॉल में यही पज़ूज़ो आ सकता है, इसीलिए कुछ लोग इन गुड़ियाओं से डरने लगे। एक और तनाज़ा ये भी हुआ।
سمپسنز کارٹون کی ایک قسط سامنے آئی جس میں دکھایا گیا کہ ایک قدیم شیطانی گڑیا کھدائی کے دوران ملتی ہے۔ یہ ڈول سمپسنز کے گھر بھیج دی جاتی ہے اور وہ شیطان میگی کو قابو میں کر حالانکہ اس قسط میں لبوبو ڈول کا ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن لوگوں نے پزوزو اور لبوبو کو آپس میں جوڑ کر ایک سازشی تھیوری بنا لی۔ دوستو، چونکہ ان ڈولز کا جنون اس حد تک پہنچ چکا ہے، لوگ ہر قسم کی باتیں ان کے بارے میں کر رہے ہیں اور فائدہ آخر میں لبوبو ڈول بنانے والی کمپنی کو ہو رہا ہے۔ ان کانٹروورسیز کی وجہ سے ان لوگوں تک بھی یہ گڑیا پہنچ گئی جنہوں نے اس کا نام تک نہیں سنا تھا۔ کئی بار یہ افواہیں جان بوجھ کر سوشل میڈیا پر پھیلائی جاتی ہیں تاکہ پروڈکٹ کو مزید پبلسٹی مل سکے۔ بہرحال جب تک لبوبو ڈول کا ٹرینڈ ختم ہوگا، کمپنی اربوں ڈالر کما چکی ہوگی، پھر دنیا میں کوئی اور چیز ٹرینڈ بن جائے گی اور لوگ پھر اسے فالو کر رہے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔